वैशाली जिले के बेलसर पंचायत से इंसानियत और जन सेवा की एक अनोखी मिसाल सामने आई है, जहां अक्सर राजनीति में नेताओं को सिर्फ वोट मांगते और वादे करते देखा जाता है। वहीं बेलसर पंचायत के मुखिया मुकेश गुप्ता ने ऐसा काम कर दिखाया जिसने लोगों का दिल जीत लिया। बताया जाता है कि गांव के एक बुजुर्ग, जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद और समर्थन देकर मुखिया पद तक पहुंचाया था, उनका निधन हो गया। इस दुखद अवसर पर मुखिया मुकेश गुप्ता ने पद और प्रतिष्ठा की औपचारिकताओं को किनारे रखते हुए स्वयं आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने उस शवराहन की स्टीयरिंग खुद थामी, जिसे उन्होंने पहले जनता की सेवा के लिए दान किया था, और बुजुर्ग के पार्थिव शरीर को शमशान घाट तक पहुंचाया। केवल यही नहीं, घाट पर पहुंचकर उन्होंने अंतिम संस्कार की सभी प्रक्रियाओं में सक्रिय भाग लिया और बेटे की तरह कंधा देकर अंतिम विदाई दी। इस दौरान भावुक होकर उन्होंने कहा कि दिवंगत बुजुर्ग उनके परिवार के सदस्य जैसे थे और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होना अपना कर्तव्य समझते हैं। घटना को देखकर ग्रामीणों में भावुकता और सम्मान का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नेता तो बहुत देखे, लेकिन ऐसा जमीन से जुड़ा जनप्रतिनिधि कम ही देखने को मिलता है, जो दुख की घड़ी में खुद आगे आकर साथ निभाए। ये मुखिया जी का मुक्ति रक्त है और इन्होंने अच्छा काम किया है हमारे बेलसर पंचायत के लिए। तो इसके लिए मैं मुखिया जी का धन्यवाद करता हूँ। पहले इस प्रकार की सुविधा कभी मिली आप लोगों इसके 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 पहले 3-4 मुखिया आया, ऐसा व्यवस्था नहीं किया। को? अब मतलब लाने ले जाने में यहाँ पे आने के लिए कोई काफी प्रकार की दिक्कत नहीं है। पंचायत का ही मुखिया है, इन्होंने अच्छा काम किया है, चाहे गरीब हो या बड़ा आदमी हो, सबके लिए एक बराबर रेट है। एक बड़ा लाना ले जाना या हर काम देखना इनका काम है। मुखिया नहीं देखेगा तो और कौन देखेगा? कुछ अब लोग कहते हैं कि बिजनेस बना लिया नहीं है, नहीं, मतलब ऐसा बिजनेस कुछ एक नहीं है। गलत बात है। कहने को आदमी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अगला मुखिया हर हम लोगों को ये सुविधा है कि अगला हर सुख दुख में साथ देते हैं। और इससे क्या कहा जाए, हर एक जाति के लिए सुविधा है, ऐसा कुछ बात नहीं है। हर एक जाति के लिए भी सुविधा है। अभी हाँ, अभी मुस्लिम के लिए भी वो आया है और एम्बुलेंस भी मंगवाए हैं मुखिया जी हमारे ने। और इसके कुछ लिए लोग मैं कह रहे हैं कि जीतने वाले नहीं है, सिर्फ बिजनेस के लिए सब कर अच्छा, रहे हैं। ऐसे तो आपको प्रधानमंत्री को भी क्या कहा जाता है कि जितना अच्छा काम करेगा तो जनता उसका मालिक है, जिताएगा उसको। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम प्रवेश सिंह है, हम बीवीपुर। पर ध्यान नहीं देना, इनका काम है अच्छा काम करना, अच्छा का फल अच्छा ही मिलता है। ये पूरा लोग देख रहे हैं, गरीब अमीर उससे फर्क नहीं है, जात पात कुछ नहीं। जो फोन इनके यहाँ गया उनके लिए सेवा उपलब्ध है। कोई ये जरूरी नहीं बस कि यही कोई पंचायत पैसा का है। डिमांड नहीं है, सब झूठ का माहौल बना देता है, इतना लेता है उतना, वो सब माहौल नहीं है। यात्रा के लिए बस भी ले इस जाए सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि मोटा मोटी वैशाली में ही पहला जगह है एक ऐसा मेरे पंचायत में व्यवस्था है कि गरीब अमीर चाहे जो भी जाति का सबका व्यवस्था है। पंच होता है, पंच भगवान, जो कहावत है एक, पंचमुख परमेश्वर। अगर पंच का आशीर्वाद हमको मिला है तो उसका हमारा कर्तव्य बनता है कि उनका सेवा करना। तो मानव सेवा करना ही मेरा धर्म है और वही सेवा हम करते हैं। खुद से ड्राइव करते हैं पंचायत में या कहीं भी, पूरे प्रखंड लेवल पर ये चलता है गाड़ी। वो कोई अगर मैंने कहता है कि बिजनेस है तो ये मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा धर्म है। अगर बिजनेस के ख्याल से कोई अगर कहता है तो ब्राह्मण पूजा कराता, तो उनका भी धंधे है, वो भी उनका धंधे है। हर आदमी का धंधा है अलग अलग। और जगह देखा जाता है मुखिया जी लोग स्कॉर्पियो पे बुलेट पे घूमते हैं और आप तो ड्राइविंग करके स्कॉर्पियो, जनता की सेवा में रहते देखिए हैं। हमारा कहने का मतलब है कि जो भी मुखिया वो नहीं देखे हुए स्कॉर्पियो बोलेरो, तो वो तो अपना शौक सुविधा पूरा करेगा, अपने बारे में सोचेगा। लेकिन हम सब मेंटेन किए हुए, सब जनता जानता है। ये नहीं है कि आज हम पलटीना गाड़ी पर चढ़ते हैं, आज 9 साल से चढ़ते हैं। अपने लिए एक अंगूठी हम नहीं बनाया, न घर मैंने न घर बनाया। हम जनता हमको जिताई है, हम तो इलेक्शन के समय में मरने के किनारे पर थे। अगर पंच भगवान का आशीर्वाद हमको नहीं मिलता तो हमारा राम नाम सत्य ही आके हो जाता। तो उसी समय मैं बेड पर पड़ा हुआ था, तो उस समय हम प्रण किया कि अगर पंच भगवान का आशीर्वाद से अगर मैं जीत गया, आशीर्वाद उन लोगों ने दिया, तो ऐसा सुविधा व्यवस्था करेंगे ताकि जन्मों तक कोई याद रखेगा। मैं अपने लिए कुछ नहीं किया। कोई कह दे कि अपने लिए कुछ किए हुए है तो पूछ लीजिए जनता से। मैं अपने लिए नहीं कुछ करता हूँ, जनता को सुख दुख में शामिल हम होना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि वो वोट दिए हुए। आज ये चचा मर गए, इनको 2019 में इनका वृद्धा पेंशन दोनों आदमी के बनाए थे। ये लोग खूब तहे दिल से हमको वोट किए हैं और आज ये वोट का एक बेटा
मैंने हम नेता बन के नहीं, इनका बेटा बन के आज इनका वोट का आधा मैंने करने आया हूँ अंतिम संस्कार में, और अपने से ड्राइव करके आता हूँ। जो भी ऐसे मेरे पंचायत में जो भी वृद्ध लोग हैं जो हमको आशीर्वाद और वोट के मदद से दिए हमको, उनका सब आदमी का यहाँ ला करके अपने से मैं कोशिश करता हूँ कि अपने से हम यहाँ आए, उनका जो है कि आशीर्वाद अंतिम तक हम लेके जाएं उनसे, क्योंकि ये मेरा फर्ज बनता है। क्या है कि हमको मरने के किनारे पर से हमको जिंदा घिस के वही लोग लाए हुए हैं। तो हम तो उस समय अगर ये लोग वोट हमको नहीं देता, आशीर्वाद नहीं देता, तो आज तो राम नाम सत्य हो जाता, हमको यही आके वक्त होता। यही जो अभी हो रहा है, लोग को मरना तो जीवन है तो तय है, जीवन है तो मरण सत्य है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हर आदमी कोई कुछ समय कोई समय, मरना तो सबका है, लेकिन उस समय हम बेसमय मरते तो मेरा बाल बच्चा भी रोड पर आ जाता है। लेकिन पंच भगवान का आशीर्वाद है कि हाँ, जब हम रोड पर नहीं, हम जीरो से हीरो बने हैं, तो पंच भगवान का आशीर्वाद, मेरा कर्तव्य बनता है इनका सेवा करना। ये नहीं है खाली एगो मुक्ति रथ है, एगो और मुक्ति रथ बन रहा है जो कल परसों में वो भी निकल जाएगा। एक एम्बुलेंस दी है, एक बस दी है, ये समूचा प्रखंड लेवल पर फ्री व्यवस्था है। यही नहीं कि कोई कहता है कि बिजनेस है, हाँ तो बिजनेस इसका है, प्रखंड से बाहर जाएगा उसका चार्ज लगेगा, जो भी है तो उसका चार्ज लगेगा। क्या है कि हम अपने गाँव समाज के ना देखेंगे, हम उतना बड़ा तो नेता है नहीं कि हम पूरा प्रखंड के देखेंगे, जिला जवार स्टेट को देखेंगे। हम तो 50 ग्राम के आदमी है, तो 50 ग्राम ना सोचेंगे जी। तो इसलिए अपने प्रखंड में तेल और ड्राइवर का है, पंचायत में बिल्कुल फ्री है, और एम्बुलेंस भी है। तो प्रखंड में जो आएगा, प्रखंड में चल मैंने जो भी मेरे स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलसर में है, पूरा प्रखंड से कोई उस पर चार्ज नहीं लगेगा। कोई इमरजेंसी हो तुरंत एकदम 24 घंटा सेवा उपलब्ध रहेगा, कोई पैसा किसी को नहीं देना है, 1 रुपया तेल के भी नहीं, ड्राइवर को भी 1 रुपया नहीं देना है। कोशिश करें कि हम ही लेके आएँ। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से अगर मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना जाता है तो तेल ड्राइवर का पैसा अनिवार्य बनता है। क्या है कि वो फर्ज है लोग का कि कम से कम उतना कम से कम दे। एम्बुलेंस का है, बस है 6000 7000 से कम में कोई बस कभी आया है यहाँ पे यहाँ पर लालगंज बेलसर से कोई आदमी बोलते 6-7 हजार से कम में आते हैं? नहीं, उसको मैं 3100 रुपये चार्ज रखा हूँ, जो उसका पेपरबाजी से लेके ड्राइवर खलासी और पेपर जो उसका मेंटेनेंस खर्चा है उसका 3000 लमसम समथिंग आता है, 2500 2800 3000 के आसपास गिरेगा, मैं वही रखा हूँ। और 2 डीप फ्रीजर मैंने लिया है, कहीं किसी का बाल बच्चा बाहर रहते हैं, उनका घर में कोई देहांत हो जाता है, तो वो बर्फ़ के इस्तेमाल नहीं करके, हर आदमी तो बर्फ़ नहीं संभव है लाता है, गरीब आदमी है, उनके लिए मैं वो डीप फ्रीजर मंगवाया हूँ 2 गो। अब ये भी ध्यान रखा हूँ कि यहाँ पे अपना भारत ऐसा देश है कि छुआछूत की बीमारी ज़्यादा है, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा है। वोट के राजनीति में करके लोग हिंदू मुस्लिम करके अपना राजनीति सकते हैं। मैं उस ख्याल से भी हिंदू के लिए अलग और मुसलमान के लिए अलग 2 डीप फ्रीजर मैंने मंगवाया है। और वो जो भी कोई अगर बाहर रहता है वो आएंगे, उनके लिए भी बिल्कुल निस्वार्थ, कोई पैसा उसका नहीं। हाँ, कोई गाड़ी वाला ले जाएगा लिएगा तो वो तो भाई पैसा लेगा, 200 400 500 जो भाड़ा है उसका तो ले जाने ले आने का तो वो तो लेगा गाड़ी वाला, लेकिन वो भी मेरे तरफ से फ्री है, कोई पैसा उसका चार्ज नहीं देना है। और 2 है, एक हिंदू समाज के लिए, एक मुसलमान समाज के लिए। ये नहीं द्वेष भावना मेरे नहीं है कि हम हिंदू को नहीं देखें, मुसलमान को नहीं देखें। और भी और आगे आप इन जनता का आशीर्वाद बनल रहेगा, पंच का आशीर्वाद, हम बहुत कुछ कर देंगे आगे। मेरा नाम मुकेश गुप्ता हुआ, बेलसर पंचायत का मैं मुखिया।